मैडम ने थोड़ी देर पहले क्या मतलब आई थिंक 2 घंटे पहले एक स्टोरी डाली है जिसमें बहुत ही ब्लरी जो है वीडियो करके डाली है और उसमें जो है मॉडलिंग कर रही हैं। तो उसमें मतलब अब ये कह रही हैं कि 2 बजे कल दिन में, क्योंकि मैं ये रात को शेड्यूल कर रही हूँ, तो 2 बजे कल दिन में इनका जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको उनके जो नया कलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो मैडम खुद तो मॉडलिंग कर ही रही हैं भाई, इस बार घूम फिर कर, फोटोज़ नहीं है, कुछ रील्स भी उन्होंने शूट किए हैं, तो घूम फिर कर। और वो पहले वाली जो मॉडल है ना 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 वो नहीं जो जिसने इनके साथ काम किया था, वो दूसरी वाली। हाँ मतलब 2 मॉडल हैं जो पहले भी हैं, तो उनके साथ मॉडलिंग करती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक तो मैडम है और इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पट्टी पट्टी जोड़कर उन्होंने मतलब 2-3 कलर जोड़कर एक साथ बनाए हैं। लेट्स सी कि इस बार क्या कमाल दिखाते हैं, वो तो पूरा पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। पर लिफाफे से धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैडम खुद मॉडलिंग कर रही है और साथ में एक मॉडल भी है, मतलब न्यू मॉडल भी उन्होंने जो है साथ में ली है, वही पुरानी वाली, और खुद भी मॉडलिंग की। और इधर चालू अपनी ने स्टोरी लगाई है। भाई साहब ज्ञान कितना बांटती है ये। और थोड़ी देर पहले उसने एक स्टोरी लगाई है और उस स्टोरी का जो मतलब है वो ये है, अपने बच्चों को सिखाएं कि असली इम्प्रेसिव बनने का एकमात्र तरीका है एक अच्छा इंसान बनना है। ये मैटर नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पास क्या है, वो क्या पहनते हैं, वो कहाँ रहते हैं या वो क्या चलाते हैं। वाह, मैटर ये करता है कि उनका दिल साफ हो और इरादे नेक हो। वाह चलो अपनी बड़े ज्ञान बांट रही, और तुम करती तो बिल्कुल इसका विपरीत। तुमने उन बच्चों को क्या से क्या बना दिया है, तुम दोनों बहन भाई ने मिलकर, है ना। उन बच्चों को जिनके माँ बाप जो है वो गरीब हैं, मतलब एक तरीके से मिडिल क्लास है, गरीब नहीं कह सकते, खैर मिडिल क्लास कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो अच्छा खासा अपना खुद का घर है, जॉब कर रहे हैं, तो दोनों तीनों टाइम का अच्छे से आराम से अगर खा सकते हैं तो भाई मिडिल क्लास हैं। वो लोअर मिडिल क्लास होते हैं जिनको 1 टाइम 2 टाइम का कमाने के लिए जद्दोजहद और ज्यादा करनी पड़ती है। ये सोचना पड़ता है कि 1 टाइम का तो गुजारा हो गया, अब दूसरे टाइम के लिए क्या करना। और तुमने इन बच्चों का क्या हाल बना दिया है। इस लड़की की हेल्थ तुमने खराब कर दी, आदत तुमने खराब कर दिया, इसको बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। अब इसको भाई को सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, सब कुछ टाइम से पहले चाहिए। iPhone 16 17 तुम इनको खरीद कर दे रहे हो। इनके माँ बाप के बेचारों की इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तो तुमने इनको कैसी परवरिश दी है, क्या तुम सारी जिंदगी इनको पाल सकते हो, या फिर इनको जो ना इस लायक बनाते कि ये आगे से अपनी और अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर सके, उसी को मेंटेन करते हुए जो तुम पिछले 4-5 साल से या 8-10 साल से इनके लिए कर रहे हो। तो इसलिए उतना ज्ञान बांटो जितना तुम कुछ कर बेहतर कर दिखा सकते हो, वरना ज्ञान बांटना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। बस कोई अच्छा लगा, समझ में आए या ना आए, बस कोट शेयर कर दिया, रीशेयर करती रहती है बस बैठे बैठे, और काम ही क्या है इसको। और ये तो है ही, ये सारे ही ऐसे हैं, बोलने से पहले तोल मोल कर नहीं बोलते कि इनका बोला हुआ कब कौन किस चीज को उठा ले। उसका लाइव एग्जांपल तो हमने देख ही लिया था कि जब ये प्रेग्नेंट थी और जाकर एक जगह इंटरव्यू देकर आई थी, उस इंटरव्यू में ये बोला कि बस अब मैं काम नहीं करूंगी, अब मैं घर पे रहना चाहती हूँ, अपना घर संभालना चाहती हूँ। और फिर जब लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया और इतने सारे रूमर फैल गए, तब तुरंत ही क्लैरिफिकेशन दे रहे, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं तब तक नहीं काम करना चाहती, बस जब तक मैं अपने बेबी के साथ रहना चाहती, ये वो फलाना डिमाका, और आज तक काम नहीं बदला, पहले जाके खुद ने मना कर दिया। और ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट है जो मैडम ने वहीं पास कर दी है और इसीलिए ट्रोल हो भी जाती है। एक ट्रेंड चल रहा है भाई एक्स पर, करवा चौथ को लेकर वहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं और वहाँ बहुत सारी चीजें जो है किसी ने पोस्ट की। करवा चौथ को लेकर जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, इसमें बहुत सारा मेकअप और सब, मतलब मेहंदी वेहंदी लगी थी। नई शादी के बाद जो पहला इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हैं ना, इतना बोल जाती हैं, इतना पहले से आदत है, बड़ बोली तो है ही है, इतना बोल गई, जिन चीज़ों को आप कर ना सको या जो चीज़ें आपके अगेंस्ट चले जाए उसको कम से कम सोच समझ कर तो बोलना चाहिए। तो वही मैडम ने जो है पहले तो नाम बदल दिया, ठीक है, मतलब नाम बदल दिया। तो जब इनके इंटरव्यू के लिए लोगों ने इनसे पूछा था, जब इन्होंने रिसेप्शन किया था, तो उस इंटरव्यू में पूछा गया था कि अब आप जो है फैज़ा नाम रखेंगी या अपने उसी नाम को रखेंगी। तो उन्होंने कहा नो पर्सनल कमेंट्स, हाँ, ऐसे करके टाल दिया। जब तुम कन्वर्ट हुई हो, तुमने ठान लिया कि भाई तुम कन्वर्ट हो रहे हो और तुम्हारा निकाह भी उसी नाम से हुआ है, तो फिर तुम्हें दुनिया को बताने में क्या जा रहा है। ठीक है, तुम डॉक्यूमेंट वही रखो, चल रहा है, वो धीरे धीरे करके बदल जाते हैं, पर तुम्हें शर्म आ रही थी ये कहते हुए कि हाँ मैंने नाम बदल कर शादी करी है, या बताना नहीं चाहते थे कि मैं कन्वर्ट हो गई हूँ। और आज की डेट में तुम अब रमज़ान रख रहे हो, दुआ पढ़ रहे हो, बच्चे को कायदा सिखा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो वो वाले इंटरव्यू को लेकर अब जो रमज़ान में उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि रमज़ान ऐसे हैं, आते हैं, चले जाएंगे, कब आए पता नहीं चला, जो इस इमोशनल स्टेटमेंट दी थी, यानी कि इमोशनल हो रही थी जब रमज़ानों में, वो दोनों क्लिप लगा के, क्योंकि जब इनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि अब आप शादी के बाद जो है क्या करवा चौथ रखें
देखेंगे तो इतनी जोर से और बेरुखी तरीके से इन्होंने जो हंसी है और हंसने कर जो इन्होंने मजाक उड़ाया और ये कहा है कि ये करवा चौथ हमारे घर में कभी हुआ ही नहीं, मेरी मम्मी पापा ने कभी नहीं किया, तो इसलिए हमें पता नहीं है, और मेरे पति भी ऐसे ही हैं। अरे भाई, सिंपल सा बोलना चाहिए था ना कि कभी हुआ नहीं हुआ, ये बताने की बजाय कि मेरे माँ बाप ने नहीं किया। तो बहुत सारे लोग माँ बाप को कह रहे हैं कि इनके माँ बाप की कमी है, और बहुत सारे लोग इनको ही जो है बुरा भला बोल रहे हैं। सिंपल सा बोलो कि मैंने शादी कर ली है, मैं कन्वर्ट हो गई हूँ, तो अब मैं करवा चौथ नहीं रख सकती, बात ख़त्म। वैसे भी तो लोगों को पता चल ही गया है कि तुम पूरी हिजाबी बन के और नमाज और ये सब चीज़ करने की कोशिश कर रही हो, पूरे रमज़ान रख रही हो, इफ्तारी बना रही हो, और नाम रखने में बड़ी प्रॉब्लम है। कोई कोई इनको फैज़ा बेगम कह दे तो ये बहुत सड़ जाती हैं, लेकिन निकाह में जिस नाम से आई हैं तो भाई उस नाम को आगे चलाने में तुम्हें बुराई क्या है? तुम पूरी तरह से इस्लाम फॉलो कर रही हो, तुम कौन सा अभी उस धर्म में हो। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, मैं ये कह रही हूँ अच्छी बात है, बट उसको एक्सेप्ट तो करो। अगर तुमने दिल से माना है तो उसको एक्सेप्ट करो और डंके की चोट पे बोलो कि भाई हाँ, अब मैं मुसलमान हो गई हूँ, क्योंकि मेरी मुस्लिम लड़के से शादी हुई है, मुस्लिम घराने में रहती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें जो है ना वो करूँगी जो इस्लाम में लिखा हुआ है। तो इस्लाम में करवा चौथ नहीं मनाते हैं तो मैं नहीं मनाऊँगी, बात ख़त्म थी। तो इनके जो इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं वो लोगों ने उठा के भाई ट्विटर जो अब एक्स हो गया है उस पर आफ्टर बिफोर की दोनों क्लिपिंग जो है डाली हुई हैं और उस पर लगातार चर्चा चल रही है। अब जब तुम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दोगे फिर उन पर खड़े नहीं उतरोगे तो लोग तो ट्रोल करेंगे ही। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने जब ये रिलेशनशिप में थे तब इन्होंने बहुत बड़ा बोल दिया, तब तुम्हें नहीं पता था कि जिस लड़के से मैं शादी करूंगी तो वो लड़का मुझे इस धर्म के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे कन्वर्ट कराकर तभी शादी करेगा। या फ्लो में बोल दिया था कि आज जलते हैं दीप भी, अजान भी सुनाई देती है, ये भी। इसीलिए तो लोग ट्रोल करते हैं क्योंकि तुमने इतनी सारी बातें बोली हैं, इतनी सारी बातें बोली हैं कि फिर लोगों को अब ये दिखाई दे रहा है कि ये तो कितनी कितनी बातें बनाती थी, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। और इनको तो छोड़ो, इनके साथ इनकी मम्मी रह रहकर भी उनको भी जो है लोग सवाल उठाने लगे और अब इतना पिछड़ गई हैं कि कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता, कोई इनको किसी पार्टिसिपेटिंग करने के लिए किसी चीज़ में नहीं बुलाता, कोई इनके साथ पॉडकास्ट नहीं करता। हाँ, अपने आप ही बनाते थे। वो चयनदीप के साथ जो हुआ था उसके बाद कौन किस चीज़ में इनका नाम लिया जा रहा है। ये भूले बिसरे गीत हो गए दोनों हस्बैंड वाइफ। और कहती हैं और थैंकफुली मेरे हस्बैंड भी बिलीव नहीं करते। तुम्हारे हस्बैंड बिलीव करते नहीं, तभी तो तुम्हें पहले तो कन्वर्ट करा है, उसके बाद ही शादी करी है। तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड जो है वो तुम्हें कैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप इस्लाम कबूल नहीं करोगी। तो ये जो डायलॉग बाजी मारी थी, ये क्यों मारी थी आपने नचबलिए में, इसलिए तो ट्रोल हो रही हो। तो वो दोनों क्लिपिंग जोड़कर हर सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, फिर चाहे वो यूट्यूब की किसी की शॉर्ट हो, चाहे इंस्टाग्राम पोस्ट हो, और इतनी बार रीशेयर की गई है भाई एक्स पे। तो क्यों ही ऐसे काम करना जिसके लिए आपको ट्रोल हो जाना पड़े। तोल मोल के सोच समझ कर बोलना चाहिए ना। पर मैडम फ्लो में कुछ जरूरत से ज्यादा बोल जाती हैं और जनाब है कि वो उनकी बोलती ही बंद रहती है। वैसे तो बोलने की बात आई तो आजकल फनी बहुत बोल रहा है भाई साहब, हर बात में चालू को ये क्यों वो क्यों ऐसे क्यों वैसे क्यों। और भाई साहब जलन तो इतनी है उस बंदे में कि पिछले 2 व्लॉग से ना वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया है, मतलब जैसे डन हो गया है उसका भाई अब इस फैमिली से। दो लोग तो ऐसे चिड़े से नजर आ रहे थे जब पिज़्ज़ा का सेलिब्रेशन हो रहा है या कोलैबोरेशन उसको मिले है या जो भी, जब से इन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट का ये सब बताया है तो भाई साहब इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखना कि रिजा को भी वेरीफाइड हो जाएगा इसका अकाउंट। वो अलग बात है कि चालू अपनी इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने देगी या नहीं करने देगी। और वैसे भी उस लड़की को ज़्यादा हल्के में मत लो, जब उसे कोई चीज़ करना है और अब तो ओपनली व्लॉग के सामने बोलकर दे दिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो पीछे हटने वाली है। क्योंकि भाई दिमाग तो बहुत है, बचपन से ये सारे काम चालू अपने के लिए करती आ रही, तो खुद के लिए नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, लेकिन चालू उसको इल्झा के रखेगी, पहले ये कर लो पहले ये कर लो, तो बात अलग है। अब नज़र डाल लेते हैं इनके कुछ कमेंट्स पे कि मेरी राय तो ये है, लोगों की क्या राय है। तो ज़्यादातर लोग, इसने दांत का नाम लिया तो भाई होम रेमेडीज़ बता रहे हैं, ये दे दो बच्चे को, ये दे दो बच्चे को, ये दे दो बच्चे को। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये औरत पूछती क्यों है। इतने सारे डॉक्टर भरे पड़े हैं, तुम पहले जो रियल डॉक्टर है पहले जाकर उनसे कराओ। ये जो तुम कराते ना, ये करा लो वो करा लो वो करा लो, ऐसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और पहले पता तो करो कि एक्चुअल में उसको टीथ निकल भी रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा है। दांतों का समझ के घर में पड़े रहो बस गंवारों की तरह। तो किसी ने कमेंट किया है फनी, मतलब ये फनी की मन की थॉट, हम दुखी थे बट हमसे दुखी 2 और लोग हैं, रेहान और अम्मी। रेहान क्योंकि फ्री के ब्रांडेड कपड़े नहीं मिले और अम्मी क्योंकि पिज़्ज़ा को फ़ोन दिलाया है। सनी का तो दिख ही रहा है जेलेसी, देखो इनको भी फनी की जेलेसी दिखाई दी। तो फिर किसी ने फनी के फेवर में कमेंट किया, चलो वो भी रीड कर देते हैं। वो लिखती हैं, मैं जल्दी कमेंट नहीं करती, इसका मतलब वो फीमेल हैं आपके वीडियोस पर, लेकिन
आज रोक नहीं पाई खुद को कमेंट करने से। मैं चालू से कहना चाहती हूँ कि पैसे थोड़े प्लीज़ थोड़ा जीने दो फनी भाई को। पिछले 3-4 व्लॉग से आपने इरिटेट कर दिया है बोल बोल के कि कुछ भी ऑर्डर किया करो तो मुझसे पूछ के किया करो। बाप रे, मतलब फ़नी की ज़िंदगी को इतना क्यों कंट्रोल कर रही हो बहन? प्लीज़ उसको जीने दो। वो खुद एक अडल्ट है, एक बच्चे का बाप है, उसको उसके पसंद के कपड़े और चीज़ें लेने दो। ग्रो अप चालू। एंड प्लीज़, मैं एज ए ऑडियंस देखकर इरिटेट हो गई हूँ। तो बेचारा फ़नी कितना होता होगा, बस बोल नहीं पा रहा होगा। है कितना दुखी है बेचारी ये। फनी का दर्द इन तक पहुंच गया तो किसी ने डिफेंड करा भी। भाई सब डिफेंड करने के लिए भी आ जाते हैं। फिर किसी ने लिखा फनी भाई इज हर हस्बैंड, शी नोज हर बेटर देन यू IG। योर कंसर्न for Sunny Bhai is heartful, but just because they are content creator that doesn't mean you have the right to tell them how they should live or behave, especially with her husband। Oh my God, अब ये चालू अप्पी की तो आईडी नहीं हो सकती क्योंकि उसको इतनी कहाँ इंग्लिश आएगी भाई लिखने के लिए। तो फिर किसी और को भी कुछ नजर आया भाई साहब। वो लिखते हैं, ये लिखती हैं, लुक एट सिताराज एंड सनीज फेस, बोथ वर नॉट हैप्पी, फुल ऑफ जेलेसी, और हंसने वाले बहुत सारी इमोजी। और आगे लिखते हैं कि ये जो मोबाइल फोन है ये रिजा का हार्ड वर्क है, ये उसने कमाया है, क्योंकि वो उसका भाई और उसकी माँ जो है ना हर टाइम उनका जो है अपेयर होते रहे और उनका पार्टिसिपेट एक तरीके से उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है पिछले 5 साल से चालू के व्लॉग में। ये उसका हक बनता है, वो एक तरीके से ये बोलना चाह रही है। 24 आवर उसकी माँ जो है वो और उसकी माँ दोनों उसके लिए 24 आवर काम करते हैं। और अगर चालू जो है किसी को फुल टाइम मेल हेल्प के लिए या नैनी हायर करती तो उसको कम से कम 40 से 60 हजार रुपए जो है ना पर मंथ पे करने पड़ते। सो दिस फोन इज रिजाज हार्ड वर्क। और वो आगे लिखती हैं कि प्लीज रिजा स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड लुक आफ्टर योर मदर एंड ब्रदर। अगर चालू रियली आप केयर करती हो और फ्यूचर की केयर करती हो इसके लिए तो आपको इसको चैनल ओपन कर देना पड़ेगा। देखा, बहुत सारे लोग इसी चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। हो सकता है कि भाई ये भी यही सोच रहे हो कि पहले इस पे आ जाते हैं फिर यूट्यूब चैनल पे भी आ जाते हैं। हाँ, ये तो बात है नो डाउट कि मैं उनकी जो अम्मी है रिजा की और रिहान की, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा नहीं नहीं इसको पहले पढ़ने दो, इसकी पढ़ाई खत्म हो जाने दो। कितनी खुश हो गई थी भाई साहब, जैसे वो कब से छटपटा रही हो कि जल्दी चैनल खुले या जल्दी इसका इंस्टाग्राम खुले। लेकिन हो सकता है अभी शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं हो कि इंस्टाग्राम खुलने से खाली उसका भला नहीं होने वाला है। उसने हो सकता है ये सोचकर सेटिस्फाइड हो गई हो कि भाई अभी चलो इंस्टाग्राम से शुरुआत तो हुई है, फिर यूट्यूब चैनल की भी हो जाएगी। तो हल्के में मत लो दोनों माँ बेटी को भाई, और ना ही सिंपैथी इनके साथ करो, क्योंकि ये सब जो कुछ करते हैं ना सोच समझ कर करते हैं। सब अनाज खाते हैं, सब में दिमाग है, सब दिमाग लगाते हैं। तो किसी ने लिखा गुटका किंग का मुंह इतना सा रह गया, बेचारा कितना फ्रस्ट्रेटेड था। अगेन किसी ने लिखा है बहुत ही फनी कमेंट, क्योंकि फनी के लिए चलिए पढ़ देती हूँ। गुटकू लगता है आजकल भालू अप्पी से ठीक से बातें नहीं कर रहे हो, इसलिए आईफोन नहीं मिला, थोड़ी बातें शाते कर लिया करो, क्या पता तरस खा के दिला दे। तो फिर किसी ने लिखा जो अंजना करके नाम से है, वो लिखती है क्यों रे गुटकू तुझे आईफोन चाहिए, अपने पैसे से खरीद, मेहनत कर नल्ले। गुटकू और गुटका किंग को बहुत बुरा लगा, चेहरा देखने लायक था, जैसे इसकी कमाई चली गई हो। अगेन उन्हीं का जो पहले कमेंट था, उन्होंने लिखा गुटकू और पिज्जा भालू की 2 कठपुतलियां हैं, जैसे चाहती है वैसे ही उनको नचा लेती है दोनों को। और इसने दांत वाली बात करी तो भाई बहुत सारे जो कमेंट थे वो ज्यादातर दांतों के लिए थे कि ये इलाज कर लो, ये करा लो, ये कर दो, वैसे कर दो। उन्हीं का एक और कमेंट है जिन्होंने गुटकू नाम से कमेंट किया था, वो लिखती है फनी का नाश्ते का कटोरा तो ऐसा है जैसे मेरे पप्पी का है जिसमें मैं उसको दूध और ब्रेड डालती हूँ। ऐसा कटोरा था यार, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान था चालू अप्पी पे। जब चालू अप्पी उसको सलाम करी तो कह रहा मैं अभी खा रहा हूँ, मैं अभी सलाम का जवाब नहीं दे सकता। ये बात तो है, वैसे ही कहते हैं कि खाते हुए सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए और ना ही करना चाहिए। अब क्योंकि चालू अप्पी ने आईफोन दिला दिया है बहन को, तो भाई ये तो था, महान तो बनना ही था लोगों की नज़रों में, तो ये कमेंट आने तो लाजमी थे। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे ज़्यादा नहीं देखने पड़े, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह तो अब आते ही नहीं है, नहीं तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बस इनसे कमेंट बॉक्स भरा रहता था। वो मुझे लग रहा है कि भाई साहब वो बॉट हुआ करते थे, इसलिए लोग क्योंकि आईफोन दिलाया है बहन को तो सबने लिखा है सबा जैसी बहन सबको मिले।
अपने भाई सगे भाई का और भाभी का क्या हाल बनाया है ये भी सोच लेना। लो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमेंट तो शायद फनी ने करवाया, कि काश ये पढ़कर ही चालू मुझे जो है वो दिलवा दे, आईफोन दिलवा दे। तो ये लास्ट कमेंट है, ये पढ़ेंगे। फाल्कन डिवाइन करके नाम, डिवाइन करके जो है आईडी है, वो लिखते हैं, भैंसू लालजी बालू अप्पी अपने शौहर को एक आईफोन गिफ्ट नहीं कर सकती। जितना फ़नी मियाँ सपोर्ट करते हैं उतना कोई और आदमी नहीं करता। फ़नी की वजह से आज मैरिड होकर, एक बच्चे की माँ होकर, तब भी कोई रिस्पेक्ट नहीं अपने शौहर की। तुम्हारी अकल तभी ठिकाने लगेगी जब तुम्हारा शौहर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर अपने बेटे को लेकर अपने माँ बाप के पास चला जाएगा और हंसने की मौजी। फिर नाचती रहना मोटी। इतना घमंड तो एक डैश को भी नहीं होता जितना भैंसू बालू अप्पी तुम्हें है। ना शक्ल है ना अकल है, कोई पर्सनालिटी नहीं है। जब देखो फनी पिज़्ज़ा चाहिए, ना कोई एजुकेशन है, अंगूठा छापो तुम एक नंबर की। वही फनी मियाँ अच्छे खानदान से आते हैं, रिस्पेक्टफुल परिवार से हैं, उसका अच्छे एजुकेटेड हैं, तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं। और एक तुम हो, जब देखो बेइज्जती करती रहती हो अपने शौहर की, कि तुम्हें हेल में भी जगह नहीं मिलेगी। भाई ये कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देख लो, नहीं तो आप कह दोगे कि ये मेरे मन के थॉट हैं। ना भाई, ये मेरे मन के थॉट नहीं है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जो फनी है, ये चालू के खिलाफ जो है ना कुछ PR एक्टिवेट करा दिए है इसने अलग से और ये जो कमेंट्स जो है ये सब करवा दिए गए हैं। और भाई साहब, एक ही कमेंट नहीं है, कम से कम 13 कमेंट किए हो ना 7 साल पुरानी आईडी। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि नई आईडी बनी हुई होगी। तो चलो मैं एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जो स्क्रीन की तरफ देखिए, वो कमेंट भी आपको मिल जाएगा और उन्होंने और कितने कमेंट कर रखे उसका भी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। तो देखा आपने वो कमेंट कितना बड़ा, और ऐसा लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये फनी ने किसी आईडी से आईडी का नाम बदल के उन्होंने ही कर लिया या किसी से करवा लिया है। भाई साहब क्या ही बता सकते हैं कौन नाम बदल के कौन क्या कर रहा है। फिर उसके नीचे एक और कमेंट है, सनी सीरियसली चिढ़ गया मोबाइल देने पर पिज़्ज़ा को। उसको लगता है कि उसकी बीवी बस उसका ही सब करते रहे। भाई तू था ही नहीं तब से रिजा सबा की हेल्प करती है, कंटेंट देती है। तो भाई ये थे कुछ कमेंट्स जो किसी और के जो थॉट थे या फिर ये कह लो कि पॉइंट ऑफ व्यू थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये कमेंट फनी ने किया है या करवाया है, या वो जो है नेगेटिव PR करवा रहा है या कुछ इस तरह से करवा रहा है जिससे कि चालू जो है परेशान हो जाए, फिर उसको फनी का कंधा चाहिए, फिर फनी उसको कंधा देगा, फिर उसको लल्लो चप्पो पुचकार करके आखिरकार अपना काम निकलवा लेगा। या तो हेयर ट्रांसप्लांट करा देगा, या तो थार ले लेगा, या तो मोबाइल नया ले लेगा। बताओ जल्दी से कमेंट करके जरूर से बताना। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।